का। कोई भी चीज़ शुरुआत होती है, संख्या आप जाने दीजिए, लेकिन अगर 10 लोग भी इस बात को पकड़ लेते हैं तो वो आयोजन पूरी तरह सफल मानती हूँ, क्योंकि धारा के विपरीत बहना बहुत मुश्किल होता है। धारा के विपरीत बात करना, सुनना एक चुनौतीपूर्ण है अपने आप में, और इसलिए धारा में तो सभी बह जाते हैं। आजकल तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को ये कह दें कि भाई वो आरएसएस का नहीं है, बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना ही। उस दौर में जब आप इतने जने बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि मेरे लिए तो आप सब भगवान है। इसलिए ये सब बाबा साहब ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था, उस आजाद भारत की सपने की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य है। और वो सपना वो आप और हमको नफरत भरे माहौल से निकालता है, और वो हमको एक इंसानी जीवन और जीवन को जीने के रूप में हमारे जो जीवंतता होनी चाहिए विचारों में, वो हिंदू धर्म के पाखंड से बाहर निकाल करके और बुद्धम शरणं गच्छामि की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दो तरह की आज़ादी चाहिए उसको, एक वैचारिक आज़ादी और दूसरी सामाजिक आज़ादी। उसके रूप डायमेंशन सब अलग हो सकते हैं। इसलिए वैचारिक आज़ादी के लिए उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म है, उससे बढ़कर के कोई आज़ादी नहीं दे सकता, क्योंकि बुद्ध ने ये कहा था कि कोई भी विचार इसलिए मत मानो कि संस्कृति कह रही है या पूर्वज कह रहे हैं या कोई और कह रहा है, जीवन में अपनाओ, सही पाओ, मानव के लिए कल्याणकारी पाओ तो अपनाओ, और वो ही आत्मदीपो भाव बनेगा। मनुष्य के रूप में अपने आप को जीवंतता से, परलोक मनुष्य को अपने आप में देवता बना दिया, ऐसा विचार केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि बुद्ध हैं वो इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूँ कि वो वैचारिक रुग्णता से मुझे बाहर निकालते हैं, और दूसरा वो अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं आपका मोक्ष दाता हूँ, वो कहते हैं कि मैं मार्ग दाता हूँ। एक ये भी मार्ग है जिस पे आप चलिए और जिस पे आप देखिए कि कितना सही है और कितना गलत है, खुद तय कीजिए। और सामाजिक आज़ादी के लिए उन्होंने जो जाति उन्मूलन का जो पूरा एक संघर्ष छेड़ा था, उन्होंने कहा कि सामाजिक आज़ादी के बिना किसी भी तरह की कोई आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके साथ उन्होंने आर्थिक आज़ादी को भी जोड़ा था। इसलिए हमें लगता है कि हमारी तमाम तरह की आज़ादी के जो रूप हैं, जो जिसके प्रति बाबा साहब बहुत ज़्यादा सचेत थे, और इसलिए उन्होंने तमाम तरह के विरोधों को झेलते हुए भी इस तरह का संविधान दिया जहां पर आप और हम सब बराबरी के नागरिक हैं, और न केवल नागरिक हैं बल्कि